किसी भी ज़िले का जिलाधिकारी चला, इलाहाबाद ज़िला आपको लेना है तो आपको 3 करोड़ रुपया देना है, 5 करोड़ रुपया देना। ज़िला बिकता है, थाना बिकता है, सारी चीज़ बिकती है, नीलाम होती है। अब बीजेपी के सरकार में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मठाधीश लोग बैठे हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में और बर्बाद किस हो। उसको किसी का नंबर नहीं याद रहता था, उसको मेरा नंबर याद रहता था। वो कभी लेट हुआ नहीं लगा घर पे नंबर तो मुझे फ़ोन करके बताता था कि दीदी मैं यहाँ हूँ, माँ को फ़ोन करके बता दे। मैं फ़ोन करके बता देती थी उस दिन की भी घटना को, क्योंकि हम तीनों पढ़ाई में तेज है तो बोलते थे एक IAS बन जाओ, एक PCS बन जाओ, एक UPSC क्रैक कर दो। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन विक्टिम्स सब सारे सस्पेक्ट सब, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट आनी चाहिए। ये जो है आप चाचा जी हैं? मैं चाचा लगता हूँ और मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो 2 फोटोज़ मैंने देखी हैं अभी झाड़ी में पड़े हुए शव की, झाड़ी कोई तितर बितर नहीं हुई है और शव में गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई है, रंग में कहीं कालिमा उसमें चेहरे पर नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है कि हाई डोज ड्रग के चलते हार्ट कोलैप्स कर गया है, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा शरीर पूरा काला पड़ गया था और लोगों ने थाने में ही भी देख लिया था शरीर काला पड़ गया है, कान पे खून थे, नाक में खून थे। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता, मुझे विश्वास है कि यह कहीं हत्या की गई है और लाकर वहाँ झाड़ी में शव को रखा गया है। अन्यथा अगर हाई डोज के चलते कल्पना करिए कि व्यक्ति की मृत्यु भी होती तो छटपटाहट होती। वहाँ सरपत हैं, कोई सरपत इतर बितर नहीं हुआ, ज्यों कहते हैं सरपत खड़ा पड़ा हुआ है। तो जो ये चीख चीख कर बोल रहा है कि हत्या कहीं की गई है और लाकर शव को वहाँ रखा गया है। तो मैं अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से शासन प्रशासन से इस मामले की विस्तृत और गहन छानबीन हो, जांच हो, जिससे आज बिंदेश्वरी की केवल बात नहीं है, ये पूरे समाज का दर्द है और इस ड्रग सप्लायर्स को तोड़ना शासन प्रशासन का दायित्व है, जिससे समाज का भला हो सके। हमारे देश की युवा पीढ़ी नशे गिरफ्त में आकर भटक रही है, किसी भी देश के लिए दुर्भाग्य है ये। प्रशासन चेते, क्योंकि मेरा भतीजा तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि और किसी की मृत्यु ऐसे ना हो, मेरा अनुरोध है ये बस। क्योंकि उनके पिताजी हैं नहीं, आज ये चाचा हैं, यही पिताजी का फ़र्ज़ निभा रहे हैं और इनकी जो मांग है कि इस गहन जांच हो, नहीं तो और किसी भी जो परिवार के अन्य फैमिली हैं, अगर कोई इस तरीके से हत्या का निशाना बना है, जो बच्चे बच्चियाँ उनके लिए भी खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दर्द है हमारे समाज के लिए। और मैं ये एक बात विशेष रूप कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार में जो शासन प्रशासन के लिए बहुत दृढ़ मानी जाती है, चुस्त मानी जाती है, उसके शासनकाल में ड्रग ऐसे बिक रहे हों बाज़ार बाज़ार में, गांव-गांव में, गली गली में, तो ये हमारे लिए लज्जा दुख की बात है। और इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री, मैं योगी जी से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस मामले का संज्ञान लें और हम कम से कम अपने प्रदेश को इस नशाखोरी से मुक्त कराने का प्रयास करें, सफल प्रयास करें। तो कहीं न कहीं से देखिए उनके चाचा जी हैं, इन्होंने जो कुछ भी था बताया कि ये केवल एक बिंदेश्वरी का मामला नहीं है और ऐसे में अपराधियों का मन बढ़ेगा। अगर अपराधियों ने ऐसा अंजाम दिया है, अगर वो लोग बच जाते हैं तो कहीं न कहीं से और भी लोगों की ज़िंदगियों को वो लोग बर्बाद ज़रूर करेंगे। आइए हमारे बीच में हैं, थोड़ा परिचय बताएं। मैं हाई कोर्ट में वकील हूँ जी, और मेरी लड़की की शादी यहाँ हुई, बड़े लड़के से। मैं कल सुना और आया, रात में ही आया था, लेकिन अभी सुबह थाने पर गया था। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से पूछा, एक मिश्रा जी थे, कि ये घटना कैसे क्या क्या हुई। तो उन्होंने बताया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मैंने देखा और पढ़ा कि उनका जो है हार्ट जो है कार्डियो कोलैप्स कर गया है, ब्लड जमा, खून निकला,
वही दिखाई दी। तो अमूमन जो है ज़्यादा डोज होने पर ऐसा होता है। तो डोज क्या है, वो किस चीज़ का है, पुलिस ने इसकी कोई भी जानकारी नहीं, और न तो इसमें डॉक्टर लिखा कि ये कौन सा डोज ओवरडोज, शराब का ओवरडोज है कि चरस का है या अफीम का है। और एक चीज़ और, वहाँ पर पुलिस द्वारा ही ये बताया जा रहा कि वहाँ पर बोरों के रूप में, बोरे में भरी हुई सिरिंज का दिखाई दे, बोरे में सिरिंज मिली, एक बोरा सिरिंज। और जिस स्थान पर ये लाश पड़ी हुई है, तो हम लोग कोर्टों में देखते रहते हैं कि अगर कोई आदमी नशा करेगा और ओवरडोज जो नशा कर रहा है, पहली बात कि कोई भी नशेड़ी कभी ओवरडोज नशा करता ही नहीं, वो अपने शरीर को बचाता है। जब उसकी शरीर नशा में जो उसकी छिद्र हैं भर जाते हैं, तो वो उसको त्याग देता है। जैसे खाना ओवर हो गया, भोजन गला तक आ गया, तो हम फिर भोजन नहीं करेंगे। उसी तरह से एक नशेड़ी, उसके शरीर को नशा मिल गई और चलता फिरता वो उतना ही नशा करता है। अब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ओवरडोज तो नशेड़ी, अगर नशेड़ी था ओवरडोज नहीं ले पाएगी। दूसरी भूमिका ये जो है कि जो तस्वीर ये दिखाई दे रही है, पहली बात तो पुलिस ने जा कर के वहाँ तुरंत सूचना मिली तो लाश को वहाँ से हटा दिया। परिवार को लाश जो है एक बाग में, घटना स्थल से जगह चेंज कर दी। हाँ, जगह चेंज कर दिया, वो फिगर बता रहा। और क्राइम सीन का जो है पुलिस का कर्तव्य होता है कि जिस जगह लाश पड़ी है, पहले उस जगह को घेर करके उसकी स्क्रीनिंग कराएं, फोटोग्राफी कराएं बुला कर, भाई कानून का साथ। और यदि उनको रफा दफा करना है, अपनी इज्जत मर्यादा बचाना है कि ये चरस, अफीम, गांजा, भांग चल रहा है उनके राज्य में, और वो पी करके, तो उस जगह को अगर वो दिखा देंगे जिस जगह को छिपाया है पुलिस ने, तो उनका भेद खुल जाएगा। इसलिए परिवार को लाश ले आ करके रख दिया बाग में, माँ बाग में लाश। दूसरी चीज़, यदि ओवरडोज हुआ है, चरस है, अफीम है, गांजा है, भांग है, तो मुंह काला ही क्यों होगा? शरीर का अन्य भाग काला होना चाहिए। मुंह काला तब होता है जैसे गला दबाया गया। ब्लड क्यों निकलता है? जब गला दबाता, ब्लड के थाकिंग रुक जाती है, इधर का ब्लड इधर रुक गया, उधर का ऊपर रुक गया, तो जो ब्रेन का ब्लड है वो कान के रास्ते, नाक के रास्ते निकल गया, और बाकी ब्लड जो अंदर ही पड़ा। तो ये थोड़ा सा संदेह में लग रहा है कि ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, ये घटना कारित करके करी गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये है कि ओवरडोज कोलैप्स है, वो तो डॉक्टर लिखा है, गलत नहीं लिखा है, ओवरडोज हुआ है। अब ओवरडोज तो हमारे समझ से कि कभी कोई नहीं लेता है, ओवरडोज दिया जा सकता है। ओवरडोज अगर मरीज़ दवाई खा लेगा तो मर जाएगा, डॉक्टर की दी हुई दवाई भी खा लेगा। और इसमें जो है, इस महाराजगंज थाना के अंदर आज से नहीं, इसके पहले से भी कभी जो है एक एसपी आया था, तो यहाँ चल रहा था, तो कुछ सिंडिकेट तोड़ा था, लेकिन अब ऐसी मात्रा में कि एक ही लड़के नहीं बर्बाद हो रहे। अब जहाँ एक बोरे सिरिंज पुलिस ही बता रही है मौके पर है, तो उस चीज़ को इन्होंने रफा दफा कर दिया, अब शायद हटा भी दिया खुद बचाव के लिए भी, कुछ बचाने रहे, क्योंकि ये घटना कारित हो चुकी हो। तो इसकी गहन जांच की जाए। मैं गया था थाने पर, बात किया, तो उन्होंने क्या, इंस्पेक्टर ने, कि आप अपना जो भी लिख करके देना चाहते हैं दे दीजिए, किसी के बारे में संदेह हो। तो जब कोई देखा नहीं तो किसी के बारे में कोई लड़ाई न झगड़ा, लेकिन जो ये नशे वाली घटना का जो क्रम है, ये किसी का भी लड़का बर्बाद हो सकता है। आज तो एक लड़का गया, कल दूसरा जाएगा, परसों कीजिए जाएगा। इस तरह से इसको जो है रोक लगाया जाए, और इसको शासन प्रशासन स्तर
तक ऊपर अधिकारी तक, क्योंकि हम लोग सरकार से भी जुड़े हैं, ये जानते हैं कि किसी भी ज़िले का जिलाधिकारी चला, इलाहाबाद ज़िला आपको लेना है तो आपको 3 करोड़ रुपया देना है, 5 करोड़ रुपया देना है। ज़िला बिकता है, थाना बिकता है, सारी चीज़ बिकती है, नीलाम होती है। अब बीजेपी के सरकार में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मठाधीश लोग बैठे हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में और बर्बाद किसको हो यार, जनता के लड़के को, नौजवान लड़के बर्बाद। नौजवान का भविष्य कैसे सुधरेगा? नौजवान ही हमारे देश की रीढ़ है, यही हमारे जो है विकास का साधन है। और अगर ये नशा की तरफ मुड़ जाएंगे तो फिर विकास कहाँ से होगा? इसलिए जो है शासन प्रशासन और इसको जो है खासकर ये जो है गवर्नमेंट, जो यूपी की गवर्नमेंट है बाबा की, इसको संज्ञान में ले और ये पता करे, इसकी सच्चाई सामने आएगी। बाकी तो हम लोग इसके लिए लड़ेंगे कि ये सिंडिकेट टूटे, बैठेंगे नहीं, चाहे FIR दर्ज करे या ना करे, कोर्ट से भी संज्ञान लेने की तैयारी में है कि कोर्ट इसको संज्ञान ले कि आज एक लड़का बिंदेश्वरी मरा है, कल 10 मरेंगे। और यहाँ पर लोगों के बताने के अनुसार कि यहाँ पूरा 10-20 लोगों की गोल है कि जो वहाँ जा कर के बैठ कर के नशा करती है। ये पूरा संज्ञान पुलिस के एकदम नॉलेज में है और तभी लाश को पुलिस ने हटाया। मुझे ये लाश की जो पहली जो है फीडिंग थी, स्क्रीनिंग, उसको देख करके कि पैर किसी तरफ है, एक पैर किसी तरफ है। अगर कोई नशा करेगा तो नशे में शरीर वहीं लुढ़क जाएगी या वो कम से कम 1 मीटर के दायरे से ज़्यादा खींच नहीं सकता। जो स्थिति, तो उन्होंने स्क्रीनिंग नहीं किया, कोई फोटोग्राफी नहीं किया है कि ये पी लिया है और नशा किया है, इसको हटा। यही परिवार को बताया गया और इसके अलावा नहीं। पेशे से वकील हैं और इन्होंने पता नहीं कितने मैटर को ऐसे देखे होंगे जो इनका एक अनुभव है। यहाँ पर अगर इनको संदेह व्यक्त हो रहा है तो बताइए, घर परिवार वालों के लिए तो और भी तकलीफ। एकदम एक्चुअल संदेह, मुझे तो ये मर्डर लग रहा 101% मर्डर ये, चाहे जिस लालच में जो भी किया हो। एक नशेड़ी 1000 रुपये के लालच में भी मर्डर कर सकता है, जबकि इनके पिता की डेथ अभी साल भर नहीं हुई। चाचा जो है रिटायर है, उससे यही अकेले गार्जियन बचे हैं देख रेख में। आप सामने देख रहे हो कि लड़के के चिता को अग्नि 24 घंटे पहले की दिखाई गई, 24 घंटे पहले। तो अमूमन की अगर डेथ और पहले हुई हो तो वहाँ झाड़ी में जहाँ है जानवर तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन बॉडी के अंदर इतना है कि मतलब वो नदी का किनारा था, इसलिए थोड़ा सा ठंड था वहाँ पर, बॉडी उतना नहीं जो हुई थी स्वेलिंग का। फिर भी जैसे सियार, कुत्ते, चींटी, हाँ, जानवर छेड़ते जरूर, जानवर छेड़ते जरूर। और अगर कहीं किसी को ले जा कर के रख देंगे और हम इसकी सूचना दे दिए और फैल जाए तो ये माना जाएगा कि वो झाड़ी में मरे, षड्यंत्र माना। तो इसलिए संदेह का इसमें लग रहा है प्रश्न और इसकी जांच कराई जाए। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे शासन प्रशासन से और आपके माध्यम से कि इसको संज्ञान में ले कर के लोग और कार्रवाई करें, और नहीं तो परिवार के पालन पोषण और जो कुछ है इसकी जिम्मेदारी कौन वहन कर सकता है। जो 3 बेटियां हैं, एक मासूम बच्चा, 3 बेटी सामने है, एक बेटा है, और ये जो कुछ भी काम करते थे उसमें अब इसके बाद इनकी स्थिति क्या होगी। अब इसके लिए सरकार कम से कम इनकी अगर कोई सहायता नहीं करेगी तो इन बच्चों का पालन पोषण कैसे। एक घर को चलाने के लिए गार्जियन चाहिए, अब वो गार्जियन ही नहीं रहेगा तो दूसरा क्या मदद कर सकता है। कभी काल को मदद कर सकता है, रिश्तेदार भी कभी काल को मदद। हमारी ही लड़की है एक तरह से, तो हम कितनी मदद करेंगे। इसलिए कुछ सरकारी मदद भी उसको दिया जाए। ऐसा तो व्यवस्था होगी संविधान के, ऐसे पीड़ित परिवारों है व्यवस्था। जिला अधिकारी के विवेकाधीन कोटे में लिखा असामयिक मृत
अब इसको स्वाभाविक मृत्यु दिखा दे रहे हैं, पिए खाए की मृत्यु दिखा रहे हैं, जबकि घटना पिए खाए की है नहीं। जी जी अभी 1 महीने पहले वो लड़का 1 महीने एक प्रोफेसर है उनके यहाँ रह करके आया। जैसे लोग पीने खाने की दिखा देते हैं, जो प्रचार कर देते हैं, जो एक लोगों की सहानुभूति है वह भी खत्म हो जाती है। हाँ भाई, वहाँ पर तो पुलिस ये प्रचार कर दी कि ये पीने वाला था, पीता है या जिसको तकलीफ, लेकिन जिसके घर का जब एक नए पैसे उसके पास नहीं है, अभी वो आ रहा है 2 दिन घर में रह रहा है, जा रहा है, मोबाइल गायब। मोबाइल कैसे गायब हुआ, ही लेने गया या तो कहीं छोड़ दिया या क्या है। अब स्थिति इससे यही स्पष्ट हो पा रही है। बाकी अगर इसकी गहनता से जांच की जाएगी तो जितने कैमरे महाराजगंज जो है इस कस्बे में लगे हुए हैं, जिस रास्ते से गए हैं हमने आज ही देखा है, कई कैमरे लगे हुए हैं। इसकी जांच करें कि इनके साथ गया कौन था और झाड़ी में गया क्या। पहली बात, पुलिस लाई वहाँ कैसे, बिना फोटोग्राफी के लाश को उठाना पुलिस के लिए वाजिब नहीं लगता है। जहाँ कुछ पुलिस जागरूक दिख रही है कि हाँ इस परिवार को न्याय दिलाना चाहती, कुछ ऐसा लक्षण दिख रहा है। मैंने आज बात किया, पुलिस कोई जागरूक, पुलिस सीधे कह रही है कि ये नशेड़ी था, हार्ट कोलैप्स कर गया, ओवरडोज नशा कर लिया था। इसके अलावा पुलिस के शब्द कुछ निकले ही नहीं रहे। वो तो जब मैंने कहा कि नशेड़ी था तो नशा आया कहाँ से? आपके क्षेत्र में आप ही कह रहे हो कि सिरिंज मिली है और सामानें मिली वहाँ पर, तो ये कहाँ से आया? वो आपकी जिम्मेदारी तो हाँ कहे कि उन्होंने कबूल किया कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, आप लिख करके दे दीजिए, मैं जांच करूँगा। अब मैं लिख करके दे रहा हूँ, मेरी प्राथमिक सूचना जो है दर्ज करें और इसकी जांच करें। बाकी तो जो डॉक्टर लिख करके दे दिया है उसको कौन चैलेंज करेगा? और हम चाहेंगे कि इस परिवार को जो न्याय मिले और इस मामले की जांच हो, ताकि अन्य किसी और जुआ की जान ना जाए। और जातिवाद पर लेकर यहाँ के जो भी नेता विधायक है जातिवाद ना करें। हर परिवार का सदस्य, सबका दुख एक जैसा होता है। हर कोई भारतीय है, हर कोई हिंदुस्तानी है। अगर अपने देश का विकास चाहते हैं तो जातिवाद मुद्दे को ख़त्म करके किसी भी ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना जरूरी है। दोस्तों, जय हिंद।